साइंस फिक्शन फिल्मों और कहानियों में अक्सर एक ऐसी चीज का जिक्र होता है जिसमें इतनी शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकती है। लेकिन सोचिए, अगर ये चीज सिर्फ कल्पना ना हो बल्कि असलियत हो तो? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी रहस्यमयी चीज के बारे में, एंटी मैटर। चलिए इसके सारे राज खोलते हैं। तो जरा दिल थाम कर बैठिए। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ना, 62.5 ट्रिलियन डॉलर्स, ये पता है क्या है? ये कीमत है सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर की। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये धरती पर मौजूद अब तक की सबसे सबसे महंगी चीज है। अंदाजा लगाने के लिए ये दुनिया के सारे देशों की कुल जीडीपी का करीब करीब आधा है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्या है इसमें, ये इतना कीमती क्यों है? तो इसका जवाब छिपा है इसकी जबरदस्त ताकत में, इसकी ऊर्जा में। देखिए, जब मैटर यानी साधारण पदार्थ अपने उल्के जुड़वा एंटी मैटर से मिलता है ना, तो वो दोनों 100% 100% शुद्ध ऊर्जा में बदल जाते हैं। सिर्फ 1 किलो, सोचे, सिर्फ 1 किलो एंटी मैटर की टक्कर से इतनी ऊर्जा निकलती है जो अब तक के सबसे बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब जार बॉम्बा से भी कई गुना ज्यादा है। ये इतनी ऊर्जा है कि पूरी इंसानियत 1 साल तक इस्तेमाल कर सकती है। कमाल है ना? तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। मैटर की ये परछाई, ये आईने वाला अक्स, आखिर ये एंटी मैटर है क्या? बहुत ही आसान भाषा में कहे तो एंटी मैटर हमारे आसपास मौजूद हर चीज का यानी साधारण मैटर का एक उल्टा जुड़वा है। ये बना होता है एंटी पार्टिकल्स से। अब ये एंटी पार्टिकल्स क्या हैं? सोचिए, हर पार्टिकल का एक जुड़वा भाई है। वजन यानी मास दोनों का एक जैसा है, लेकिन उनका इलेक्ट्रिक चार्ज और कुछ दूसरी खासियतें एकदम ऑपोजिट, एकदम उल्टी होती हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। सोचिए, एक पार्टिकल है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, और वो अपने रास्ते पर जा रहा है। तभी उसकी मुलाकात होती है अपने एंटी पार्टिकल से, यानी पॉजिट्रॉन से। और जैसे ही ये दोनों टकराते हैं, बूम, नतीजा होता है विनाश। मतलब वो एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एनिहिलेशन। और इस टक्कर में उनका पूरा का पूरा मास आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन E=mc² के हिसाब से शुद्ध ऊर्जा में बदल जाता है। मतलब थोड़ी सी चीज भी एक जबरदस्त धमाका बन जाती है, जिसमें से निकलती हैं बहुत ताकतवर गामा किरणें। ये आइडिया इतना जबरदस्त था, इतना क्रांतिकारी था कि जिस वैज्ञानिक ने इसे सबसे पहले सोचा था, महान पॉल डिरॉक, उन्होंने 1933 में ही ये कल्पना कर ली थी कि हो सकता है कि कुछ तारे उल्टे हों, मतलब वो पॉजिट्रॉन और नेगेटिव प्रोटॉन से बने हों। जरा सोच कर देखिए, एंटी मैटर से बनी पूरी की पूरी दुनिया, पूरे के पूरे तारे। और यहीं से फिजिक्स की सबसे बड़ी और सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक शुरू होती है, एक कॉस्मिक असंतुलन। तो यहां हम फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर आ गए हैं। देखिए, बिग बैंग की थियरी कहती है कि जब ब्रह्मांड बना तो मैटर और एंटी मैटर बराबर मात्रा में बने थे, एकदम बराबर। तो फिर सारा एंटी मैटर गया कहां? आज हम अपने चारों तरफ जो कुछ भी देखते हैं, तारे, ग्रह, यहां तक कि हम खुद, ये सब कुछ लगभग पूरी तरह से मैटर से क्यों बना है? ये जो असंतुलन है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। अगर कहीं भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में एंटी मैटर की बड़ी मात्रा होती, मान लीजिए पूरी की पूरी एंटी गैलेक्सी होती, तो वो अपनी पड़ोसी मैटर वाली गैलेक्सी से जरूर टकराती और उस टक्कर से निकलने वाले गामा किरणों का एक खास सिग्नल हमें जरूर मिलता। पर हम स्पेस में कहीं भी देखें, हमें ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिलता। ये एक अजीब सी खामोशी है जो बताती है कि एंटी मैटर लगभग गायब है। तो सवाल ये है कि अगर कुदरत में एंटी मैटर मिलता ही नहीं, तो वैज्ञानिक इसकी पढ़ाई कैसे करते हैं? इसका जवाब है, वो इसे खुद बनाते हैं। जी हाँ, चलिए देखते हैं कि इस नामुमकिन चीज को कैसे गढ़ा जाता है। इसकी कहानी शुरू हुई 1928 में, जब पॉल डिरैक ने सिर्फ मैथ्स के दम पर इसकी भविष्यवाणी की। फिर 1932 में कॉल एंडरसन ने कॉस्मिक किरणों में असल में पॉजिट्रॉन को खोज निकाला और डिरैक की थ्योरी सच साबित हुई। और फिर कई सालों बाद 1995 में सर्न में वैज्ञानिकों ने एंटी हाइड्रोजन के पहले 9 एटम बनाए। और 2010 में तो एक और बड़ी कामयाबी मिली, जब उन्होंने इसे पकड़कर रखने में यानी ट्रैप करने में सफलता हासिल की। और इसे बनाने का जो तरीका है ना, वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। सर्न जैसी बड़ी लैब्स में साइंटिस्ट बहुत ही पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर्स से पहले एंटी प्रोटॉन बनाते हैं। फिर इन सुपर फास्ट पार्टिकल्स को बहुत धीरे किया जाता है। इसके बाद उन्हें एक खास तरह की मैग्नेटिक बॉटल में कैद किया जाता है।
और आखिर में इन कैद किए गए एंटी प्रोटॉन को पॉजिट्रॉन के साथ मिलाकर एक एक करके एंटी हाइड्रोजन का एटम तैयार किया जाता है। सोचिए, एक एक एटम। लेकिन यह प्रोसेस बेइंतहा मुश्किल और धीमा है। कितना धीमा? आज की जो हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी सर्न की लैब को सिर्फ 1 ग्राम एंटी हाइड्रोजन बनाने में 100 अरब साल लग जाएंगे। जी हां, 100 अरब साल। अब शायद वो $62.5 ट्रिलियन वाली कीमत थोड़ी जायज लग रही होगी। तो फिर से वही सवाल, अगर इसे बनाना इतना ही मुश्किल और महंगा है तो ये सारी मेहनत की ही क्यों जा रही है? क्योंकि PET स्कैन से लेकर स्टारशिप तक इस दुर्लभ चीज के इस्तेमाल विज्ञान और हमारे भविष्य दोनों को बदल सकते हैं। ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, इसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। मेडिकल साइंस में जो पेट स्कैन होते हैं उनमें पॉजिट्रॉन का इस्तेमाल शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, कैंसर के इलाज में भी इसे इस्तेमाल करने पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं ताकि ट्यूमर को और सटीक तरीके से खत्म किया जा सके। और भविष्य की बात करें तो इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो इसे इंटरस्टेलर ट्रैवल यानी तारों के बीच सफर के लिए सबसे बेहतरीन फ्यूल बना सकती है, किसी स्टारशिप का ईंधन। लेकिन टेक्नोलॉजी से भी बढ़कर एंटी मैटर की असली कीमत शायद इसके ज्ञान में छिपी है। इसके राज खोलकर हम ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे बुनियादी रहस्यों की चाबी हासिल कर सकते हैं। वैज्ञानिक आज भी कुछ बहुत बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, जैसे क्या एंटी मैटर पर ग्रेविटी का असर वैसा ही होता है जैसा मैटर पर? हाल के एक्सपेरिमेंट्स ने कंफर्म किया है कि हाँ, ये भी नीचे ही गिरता है। एक और सवाल, क्या एंटी हाइड्रोजन की सारी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से हूबहू मिलती हैं? ये फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल नियम को टेस्ट करना है। और सबसे बड़ा सवाल तो वही है, आखिर हमारा ब्रह्मांड मैटर से ही क्यों बना है? इसका जवाब भी शायद एंटी मैटर में ही छिपा हो। और आखिर में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सवाल, एक एंटी स्टार से आने वाली रोशनी एक नॉर्मल स्टार जैसी ही होगी, बिल्कुल एक जैसी। तो सोचिए, अगर हमारे बगल में ही कोई पूरी की पूरी एंटी गैलेक्सी मौजूद हो तो सिर्फ उसे दूर से देखकर हम पता कैसे लगाएंगे? कैसे जानेंगे कि वो हमारी दुनिया की उल्टी परछाई है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में अभी भी कितने ही राज हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है।